जब आपको ये मानना है कि आपका गाउन टर्म और टर्म सिंबल होता है 2s+1। जो टोटल स्पिन आपको जानना है, टोटल स्पिन कैसे होगा आपका, फर्स्ट तो आपका P हो या D हो या F हो, उसको आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें आपको अकॉर्डिंगली आपका इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद टोटल स्पिन आपको कैलकुलेट करना है, उसको आपको फेंकना है इन स्पिन मल्टीप्लिसिटी में, मतलब 2s+1। ओके, वहाँ से आपका मिल जाएगा 2s+1। ओके, देन एल का जो वैल्यू होता है, P ऑर्बिटल हो तो -1 2 +1, D का ऑर्बिटल हो तो अगर D ऑर्बिटल हो तो -2 2 +2, और एफ का हो तो -3 2 +3। सो ऐसे आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर टोटल एल वैल्यू एंड देन यू कैन फाइंड द एल वैल्यू, एंड ऑब्वियसली एल का वैल्यू अगर 0 हो तो वो एस होगा, इसका एल का वैल्यू अगर 1 हो वो पी होगा, एल का वैल्यू अगर 2 हो तो वो डी होगा, ऐसे होता है, ठीक है। उसके बाद आपका जे मतलब अगर लेस देन हाफ फील्ड हो तो एल -एस होगा, अगर मोर देन हाफ फील्ड हो एल +s होगा, और अगर एल और आपका अगर हाफ फील्ड हो या फिर फुल फील्ड हो तो आपका एल = s होगा, ठीक है, क्लियर। और याद रखना राउंड टर्म जो होता है वो डिफाइंड चीज़ है, वहाँ पर आपको जे वैल्यू वैसे नहीं मिल रहा है, आपको 2s+1 लगेगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी ऑब्वियसली, एंड एल वैल्यू लगेगा, ठीक है, वो प्रेडिक्ट करना है। उसके बाद आपको देखना पड़ेगा ग्राउंड टर्म किसका एनर्जी सबसे कम है, तो आपको स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखना है, ठीक है। जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी जितना है उसका एनर्जी भी उतना कम होता है, ऐसे होता है। ऐसे आपका कुछ रूल्स है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो एल वैल्यू है उसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। वो सब चीज़ को अगर आप लिस्ट करो तो आपको एक डायग्राम आ जाएगा कि कौन सा टर्म उस सिंगल टर्म के साथ रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आप एक पैटर्न पाओगे कि आपका ग्राउंड टर्म के साथ भी और कुछ टर्म भी हो सकता है, पर हम लोग कंसिडर करते हैं अगर टर्म सिंबल हो कोई एक कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम सिर्फ लेते हैं l+s और l-s वैल्यू, ओके। वहाँ पर हम सबसे जो मोस्ट पावरबल होता है, सबसे जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी का होता है वो हम कंसिडर करते हैं, पर उसके साथ भी और भी बहुत कुछ हो सकता है जो हम कंसिडर करते हैं टर्म सिंबल नहीं, ग्राउंड टर्म में। वहाँ पर ग्राउंड टर्म के साथ और भी टर्म आता है, और आपको देखना पड़ेगा किसका एनर्जी सबसे कम होता है, तो वो होगा ग्राउंड टर्म, और टर्म सिंबल होगा 2s+1 LJ, जहाँ पर जे का वैल्यू भी फिक्स्ड है, मतलब जे का वैल्यू l+s फॉर मोर देन हाफ फील्ड, l-s फॉर लेस देन हाफ फील्ड, ठीक है।